Hello and welcome again to the maths class with me सारिका on maths cookies। आज क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। चैप्टर का नेम क्या है? डाटा हैंडलिंग। तो जल्दी से देखते हैं अपने जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है और बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ऐसे ऐसे निकलने वाले हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और इस एक्सरसाइज में क्या है? इस एक्सरसाइज में जो नया कंसेप्ट आएगा दैट इज मोड एंड मीडियन। तो ये लिखा हुआ है मैंने क्वेश्चन नंबर 1। तो जल्दी देखें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है उसने। कह रहा है द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट एज फॉलोज। तो वो कह रहा है कि मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ है, मैथ्स का टेस्ट है, मार्क्स जो है वो 25 में से हैं। 15 स्टूडेंट के देखते हैं कितने कितने मार्क्स आए हैं। ये मार्क्स उसने यहाँ पर 15 स्टूडेंट के मार्क्स उसने यहाँ राइट डाउन कर दिए हैं। अब वो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। अब जो डाटा आपको गिवन है, ये डाटा ना इंफॉर्मेशन, तो इसी के लिए आपको मोड निकालना और इसी के लिए आपको मीडियन निकालना है। और बाद में कह रहा है आर दे सेम, और आपको चेक करना है कि जो मोड और मीडियन आए हैं वो क्या सेम आए हैं। आए हैं तो लिख दो यस, नहीं आए तो लिख दो नो। तो जल्दी से देखते हैं मोड। अच्छा, मोड कैसे निकालते हैं? मोड निकालने के लिए आपको मोड क्या होता है? जिस नंबर की रिपीटेशंस ज़्यादा हो रही हैं दैट इज मोड, ठीक है। और मीडियन क्या होता है? मीडियन जो होता है, आप अपने डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कीजिए और जो सेंटर वैल्यू आएगी आपकी दैट इज कॉल्ड मीडियन। तो जल्दी से देख लें क्या करना है। तो यहाँ अपने मोड के लिए हम क्या करें, टेबल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं मार्क्स और यहाँ लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यहाँ लिख लेते हैं टैली मार्क्स। तो ये हमारा यूज होगा अब यहाँ पे। अब मार्क्स देखो कितने हैं, 19 है, ठीक है। तो 9 भी है हमारा, सबसे कम मार्क्स कौन सा है? 9 आ रहा है। 9 के बाद 10 है और 12 भी है। तो यहाँ लिख लेते हैं 9, ठीक है, 10 और 5 भी है भाई, 5 से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 5 है तो हमने लिख लिया 5, ठीक है। 5 हमारा हो गया। और 5 कितनी बार है यहाँ देख लेते हैं। 5 हमारे पास सिर्फ 1 टाइम है तो यहाँ लिख लेते हैं 1, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं 5 के बाद है हमारे पास 9 है तो 9 हमारा यहाँ लिख लिया हमने। और फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं कितने टाइम्स है हमारे पास 9, ये भी 1 टाइम्स है तो इसलिए 1 लिख लेते हैं। अब हमारे पास आ गया 10, ठीक है। तो 10 भी मेरे ख्याल से 1 टाइम ही रिपीट होगा, बस 10 है हमारे पास 1 टाइम, ये भी 1 लिख लिया। अब आ जाओ आगे। अब 10 के बाद जो नंबर आ रहा है दैट इज 12 आ रहा है तो 12 हम लिख लेते हैं यहाँ पर। 12 भी हमारा सिर्फ 1 टाइम ही आ रहा है इसलिए ये भी कट हो गया। अब हमारे पास नंबर बचता है 12 के बाद 16, 15, 19। तो यहाँ पर आ जाएगा 15, 16 एंड 19, ठीक है। तो 15 देखो कितने टाइम्स आ रहा है, 15 हमारा ओनली 1 टाइम है, ये भी 1 आ गया। इसके बाद हमारे पास 16 है तो 16 भी आई थिंक 1 टाइम है तो ये आ गया 1 टाइम। 19 भी आई थिंक 1 टाइम है तो ये भी आ गया 1 टाइम। अब आ जाइए 19 के बाद है 20 और 20। तो ये आ जाएगा आपके पास 20 के लिए देख लेते हैं 1 2 3 4। तो ये आ गया हमारे पास 4 है तो टैली बना लेते हैं 4 के लिए, ठीक है। इसके बाद आपके पास बचता है दैट इज 24, 23, 25। 23 भी 1 टाइम है, 24 भी 1 टाइम है और 25 के हैं आपके पास 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 23, 24, 25। तो 23 के लिए 1 था, 24 के लिए भी 1 था और 25 के लिए आपके पास 2 थे आपके, तो यहाँ हमारे पास आ गए। तो यहाँ से अब आपको पता चल जाएगा किसकी रिपीटेशंस ज़्यादा हो रही है। देखो किस नंबर की ज़्यादा हो रही है, तो ये नंबर है। आप इसको चेक कर लो कि आपके पास ये 15 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 4 15, ठीक है। तो हमारा करेक्ट है कि हमने 15 ही करे। तो यहाँ से जो रिपीटेशंस ज़्यादा हो रही है दैट इज़ ये नंबर जो है ये आपका क्या बनेगा, मोड बनेगा। तो हमारा जो मोड आएगा वो बनेगा आपके पास 20। तो ये हमारा बन गया आंसर। देखो 20 नंबर की ज़्यादा हो रही है ना, 4 टाइम्स आया तो मोड बन गया। अब आ जाओ मीडियन के लिए। तो मीडियन के लिए हमने पहले एडजस्ट इसीलिए कर लिया, इसको सीक्वेंस पे लगा लिया था इसीलिए कि हमारा आधा काम आसान हो जाएगा। कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया मैंने, तो यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए अपने नंबर को 5, 9, 10, 12 और वो जितने टाइम्स हैं उतने टाइम्स ही लिखना है, ठीक है। जैसे ये सब 1 टाइम आ रहा है तो मैंने 1 लिखा है। इसके बाद 15, देन 16,
देन 19। अब देखो 21 टाइम आया, मैंने यहाँ पे 20 लिखा है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 है, यानी कि 4 टाइम्स हमें 20 लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद 23 1 है, 24 और 25 2 टाइम्स है, तो 25 को 2 टाइम्स लिख लेते हैं। चेक कर लो, ये 15 लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। सेंटर वैल्यू देखनी है तो एक फर्स्ट का एक लास्ट का कट करते जाइए, ये कट कर दिया लास्ट से, थर्ड लास्ट का थर्ड, फोर्थ लास्ट फोर्थ, फिफ्थ लास्ट फिफ्थ, सिक्स्थ लास्ट सिक्स, सेवन्थ लास्ट सेवन, तो जो हमारा बचा वो बचा सेंटर वैल्यू बच जाएगी आपके पास, वो आ गई आपके पास 20। तो जो आपका मीडियन आया है वो आपके पास आया है 20, तो ये आपका बनेगा आंसर। और लास्ट में कह रहा है आर दे सेम, यस both are same, not for every time, but in this question median and mode are same, तो ये आपका बनेगा आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर इट्स एज फॉलोज। वो कह रहा है कि क्रिकेट मैच में 11 प्लेयर्स ने इस तरह से रन बनाए हैं, ठीक है। आगे कह रहा है फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। इस डाटा के लिए आपको मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है, और साथ कह रहा है आर द 3 सेम, और चेक कीजिए क्या तीनों सेम आ रहे हैं, तो ये तो बहुत इजी है। मीडियन हमने पहली वाली एक्सरसाइज में करा था, मोड और मीडियन तो बहुत ही इजी है। तो जल्दी से हम पहले अपनी इसका, आप चाहे तो मोड पहले निकाल सकते हैं, मीडियन पहले निकाल सकते हैं, उसके बाद मीन निकाल सकते हैं, जैसे आपको लगता है आप वैसे कर लीजिए। पहले हम अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, हम मोड निकाल रहे हैं, मीडियन निकाल रहे हैं और उसके बाद मीन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने डाटा को अरेंज कर लेते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं रन्स, और ये आ गए हमारी फ्रीक्वेंसी, और इसके बाद आ गए हमारे टैली मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो है रन्स जो है हमारे कितने हैं 6, हम इसको अपना सेंडिंग ऑर्डर में ही सेट करेंगे ताकि हमें मीडियन निकालने में प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे जो कम मार्क्स है दैट इज 6 है, तो यहाँ 6 रन्स लिख लेते हैं, एक बार ही बना है, ठीक है। इसके बाद 6 के बाद है हमारे पास 8 है हमारे पास, यहाँ 8 रन्स भी बनाए हैं 1 टाइम, ये 8 हो गया। इसके बाद हमारे पास 10 के 2 प्लेयर्स हैं, तो जिन्होंने 10 रन्स बनाए हैं तो यहाँ 2 लिख देते हैं, 1 2, ठीक है, और 10 को कट कर देते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट आपके पास है 15 एंड 15, 1 2 3, यानी 15 के कितने प्लेयर्स हैं जिन्होंने रन बनाए, 3 प्लेयर्स हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं 3 1 2 3। 15 के बाद जो रन बने हैं दैट इज 50, तो ये 50 का भी हमारे पास एक ही प्लेयर है, यहाँ से आ गया 1। इसके बाद है आपके पास 80 लिख लीजिए, 80 का भी 1 ही है, तो ये 80 हो गया। फिर उसके बाद है 100, सेंचुरी भी बनाई है भाई, तो ये आ गया 1, और इसके बाद है 120, तो 120 का भी 1 जो रन बने हैं वो एक ही प्लेयर है। तो ये आपके टैली मार्क्स हो गए। ऐड करके देख लीजिए क्या ये 11 आ रहा है, 1 2 3 4 7 7 and 2 9 10 11, ठीक है। तो यानी कि ये तो हमारे करेक्ट है। अब यहाँ से हम मोड निकालना है, ठीक है। तो मोड के लिए रिपीटिशन देखनी है किसकी ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ देखो, जो यहाँ से टैली मार्क्स से पता चल जाएगा आपके पास जो ये है, ये जो 15 रन है ये आपके रिपीटेशंस में ज़्यादा है, तो 15 जो रन बने हैं वो 3 प्लेयर्स ने बनाए हैं, इसीलिए जो 15 रन जो होंगे वो आपका क्या निकलेगा, मोड निकलेगा, तो ये आपका बनेगा आंसर, ठीक है। इसी तरह से मीडियन भी देख लेते हैं। मीडियन के लिए हमने पहले से इसको अरेंज कर दिया, तो अरेंज के लिए हम लगा लेते हैं इसको 6 8। अगर ये 1 टाइम है तो हम 1 टाइम लिखेंगे, अगर 2 टाइम लिखा है, फ्रीक्वेंसी 2 है, तो 10 को 2 बार लिखेंगे, तो ये 8 हो गया, दैट इज 10 2 टाइम्स है इसलिए हमने 2 टाइम्स लिख दिया। 15 3 टाइम्स है इसलिए हम 15 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3, ठीक है। 50 80 100 120 सब 1 टाइम है, तो इनको 1 टाइम लिख लेते हैं, 50 80 100 एंड 120। अब यहाँ से आपको मिडल वैल्यू चेक करनी है, एक फर्स्ट नंबर एक लास्ट नंबर कट करते जाइए, और आपकी जो मिडल वैल्यू आएगी दैट इज योर मीडियन, ठीक है। तो ये 15 जो आई है ये आपकी मिडल वैल्यू आई है, तो यहाँ से जो मीडियन आया है, मीडियन आपके पास आ गया है
15 का, ठीक है। तो ये अब मीडियन भी 15 रन्स का बन गया भाई, ठीक है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास है मीन, ठीक है। मीन के लिए हमें क्या करना था, टोटल रन्स अपॉन नंबर ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं मीन के लिए टोटल रन्स बाय ऑल प्लेयर्स, ऑल 11 प्लेयर्स, ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो यहाँ से हमें ऐड करने के लिए बोल रहा है वो, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, हमारे पास कितने प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर्स हैं। तो यहाँ जल्दी से इनको ऐड कर लेते हैं, ये हमारे पास लगे हुए हैं। ऐड करने पे हमारे पास क्या आता है वो चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ लिख दिया है 6, 15, 120। यहाँ हमने एडिशन कर ली है, तो एडिशन करके हमारे पास आया 429। तो टोटल रन्स कितने हो गए बाय ऑल द 11 प्लेयर्स, दैट इज 429 एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्लेयर्स हमारे पास थे 11। तो हम 11 से इसको डिवाइड कर देंगे। जब हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 39। तो जो मीन निकल के आया है वो आया है 39। तो वो पूछ रहा है आर द 3 सेम्स, क्या देखो तीनों सेम आ रहे हैं। मोड हमारे पास 15 है, मीडियन भी 15 है, और मीन हमारे पास आया है 39। तो हम यहाँ आंसर में लिखेंगे नो दे आर नॉट सेम। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि तीनों इक्वल नहीं है इसीलिए। ओके, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट द वेट्स इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर, 15 बच्चों का वेट लिया गया है क्लास में, और उनके जो वेट्स हैं दैट इज इन केजी, और ये सारे 15 स्टूडेंट्स के वेट यहाँ लिखती हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। आपको इस डाटा के लिए एक तो मोड और एक मीडियन निकालना है। सेकेंड पार्ट कह रहा है इज देयर मोर देन वन मोड, क्या एक से ज़्यादा मोड भी हो सकते हैं। तो जल्दी से टेबल बना लेते हैं इनके लिए, और इस बार ना असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग लिखते हैं। तो डिसेंडिंग लिखने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है मीडियन के अंदर। तो हम पहले मोड निकालते हैं। तो हम अपना यहाँ बना रहे हैं वेट, ठीक है, और वेट है केजी में, तो यहाँ लिख लेते हैं केजी। इसके बाद हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज टेली मार्क्स, ठीक। तो अब जल्दी से देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से वेट हैं। तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हैं, तो जो सबसे हाईएस्ट वेट है वो हम चूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ 50। तो ये 50 है, और 50 के हमारे पास और कोई नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 51 और 1। इसके बाद 50 के बाद हमारे पास आ रहा है 45 है, 45, और 45 से बड़ा कोई 47 है, सॉरी 47 है यहाँ पे, 47, ठीक है। तो 47 ले लेते हैं, ये भी 1 टाइम है। इसके बाद 45 है, ये भी 1 टाइम है। और फिर आपके पास आता है 43, 40, 43, 43, दैट इज़ 42, यानी कि 43। तो 43 के हम चेक कर लेते हैं कितने हैं, 43 1, 43 2, 43 3, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 3 है, तो 1 2 3। अब आ जाते हैं 43 के बाद है हमारे पास एक 42, तो हम 42 चेक कर लेते हैं, 1 है। उसके बाद हमारे पास बनता है 42 से और दैट इज़ 40, तो यहाँ 40 का भी 1 टाइम ही है, तो ये 1 लिख दिया। इसके बाद हमारे पास जो नंबर बनता है 40 से जो छोटा है दैट इज़ 38, ओके। 38 1, 38 2 और 38 3, तो 38 के भी 3 है हमारे पास, 1 2 3। इसके बाद 37 है, 37 के हमारे पास 1 है। नेक्स्ट आपके पास है दैट इज़ 36 1, 36 के लिए भी 1 है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है 36 के बाद 35, तो 35 के भी 1 है। और हमारे पास बनता है फिर 32, तो 32 के लिए भी हमारे पास आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है टेबल। और देख लेते हैं यहाँ पर मोड निकालना है, तो मोड देख लेते हैं किस वेट की सबसे ज़्यादा रिपीटेशन हो रही है। और रिपीटेशन हमें यहाँ से पता चलेगी, एक हमारे पास जो है 43 kg की 3 रिपीटेशंस हो रही हैं, और अगेन 38 के लिए भी 3 रिपीटेशंस हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि एक डाटा के अंदर सिर्फ आपका एक ही मोड निकल सकता है, वो मोर देन 1 भी हो सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में 2 मोड्स आए हैं, तो आप इससे घबराना नहीं है कि 2 कैसे आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मोड बना है दैट इज 8 एंड 43, तो ये आपका बनेगा आंसर।
और यहाँ से अभी आपको निकालना है, उसने मीडियन बोला हुआ है तो मीडियन चेक कर लेते हैं, मीडियन लिखते हैं यहाँ पर। मीडियन निकालने के लिए आपको, हमने पहले ही इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है, तो हम जो फ्रीक्वेंसी है उसको उतने टाइम्स नंबर को लिखते जाएंगे। तो 50 वन टाइम है, 47 वन टाइम है, 45 अगेन वन टाइम है, 43 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हम 43 को 3 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद 42 1, फिर 40 वन टाइम, फिर 38 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इसको 3 टाइम्स लिख लेंगे। 38 एंड 38, ठीक है। 37 वन टाइम है, 36 भी वन टाइम है, 35 एंड 32। अब आपको मीडियन के लिए मैंने आपको कहा था जो सेंटर वैल्यू होती है उसको चेक कर लेंगे, फर्स्ट लास्ट कट करते जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो सेंटर वैल्यू निकलेगा वो आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन। तो ये आपका मीडियन आ गया, मीडियन हमारे पास निकल के आया है, दैट इज 40। तो अब वो पूछ रहा है, देखो दोनों तीनों सेम नहीं है, हमारे पास मोड जो है 38 और 43 है और मीडियन हमारे पास 40 आया है, तो हर बार ऐसा नहीं है कि सेम ही आए। तो अभी सेकंड पार्ट कह रहा है, इज देयर मोर देन वन मोड। ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास 2 निकले हैं, तो हमारा जो ये फर्स्ट पार्ट था ये सेकंड पार्ट है, यस। चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। अगेन मीडियन एंड मोड निकालना है, तो जल्दी से इसको सीक्वेंसली असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देते हैं। तो हम अपना बना लेते हैं, ये क्या है हमारे पास डाटा है, हम यहाँ लिख देते हैं डाटा एंड फ्रीक्वेंसी। डाटा के लिए हम नंबर भी यूज कर सकते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी, कितने टाइम आ रहा है, और यहाँ टैली मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ से जल्दी से चेक कर लेते हैं हमारे पास कौन कौन से नंबर्स हैं, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में किसी में भी रख सकते हैं। इस बार हम असेंडिंग में रख रहे हैं, तो सबसे छोटा नंबर है यहाँ पर 12, और 12 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हम यहाँ लिखते हैं 12, फ्रीक्वेंसी है 2, टैली बना देंगे 2। इसके बाद है हमारे पास 13 अगेन 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो ये आ जाएगा 13 भी 2 1 2, ठीक है। 14 देख लेते हैं, 14 1 2 3, ठीक है। तो 14 जो है वो 3 टाइम्स आ चुका है, 1 2 3। इसके बाद 15 नहीं है, 16 वन टाइम है, दैट इज 1। और इसके बाद हमारे पास बचता है सिर्फ 19, तो ये 19 भी हमारे पास 1 है। तो ये हमारा टैली बन चुका है। अभी हमें मोड निकालने के लिए उसने कहा है, तो मोड के लिए रिपीटेशन देख लेते हैं किस नंबर की सबसे ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ जो नंबर 14 है उसकी रिपीटेशन 3 टाइम्स हो रही है, तो हमारा जो मोड बनेगा वो बनेगा 14, ये हमारा बना आंसर, ठीक है। इसके बाद मीडियन में हमने अपना आधे से ज़्यादा काम कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया इसको, और इसी तरह से लिख लेते हैं 12 को। तो यहाँ हमने 12 जो है 2 टाइम्स लिखे क्योंकि फ्रीक्वेंसी 2 है, तो 13 लिख लेते हैं, 13 भी 2 टाइम्स है, और 14 3 टाइम्स है तो 14 को 3 टाइम्स लिखेंगे। और इसके बाद 16 वन टाइम है और 19 भी वन टाइम है, ठीक है। अब मीडियन के लिए फर्स्ट और लास्ट नंबर अगेन कट करते जाएंगे और आपका जो सेंटर नंबर आ जाएगा वो आपका मीडियन बन जाएगा। तो मीडियन हमारा आ चुका है, मीडियन है हमारा पास 14, तो ये आंसर हमारा मोड 14 और मीडियन 14। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी और आपने एंजॉय करा होगा।